अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर अख्तरी, आप देख रहे हैं कादरी मसलक। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके सीने में जलन रहती है, सीने में दर्द रहता है। हमारी माँ बहनों भी इस मर्ज के शिकार हैं। तो दोस्तों, आज का हम जो अमल लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही मुजर्रब वजीफा लेकर आए। दोस्तों, अगर आपने इस वजीफे को, इस अमल को दिल से किया इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर कोई भी हमारा भाई जिसके सीने में जलन रहती है या किसी तरीके से भी परेशान रहता है, जलन रहती है, सीने में दर्द रहता है, या एक साइड आपके सीने में दर्द रहता है, या कोई भी हमारी माँ बहन परेशान है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके सीने में जलन सी रहती है, घुटन सी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो ये जो हम अमल लेकर आए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये वजीफा अल्लाह तबारक व तआला के पावरफुल नामों की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर आपको किसी तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, मैं तो ये सीने के बारे में आपको बता रहा हूँ, और आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, दर्द सीने में रहता है या आपके पेट में रहता है, कमर में रहता है, कहीं भी रहता है, इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफे को, इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह किसी तरीके से भी आप परेशान नहीं रहेंगे। दोस्तों, आपको इसको नमाज की बात पढ़ने के, यानी नमाज आपने मुकम्मल तरीके से पढ़ ली, उसके बाद आपको इस अमल को करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, जब तक हम आपको बता रहे हैं इस अमल को करना है तब आपको इस नमाज पढ़ना है। तो नमाज आपको हर हालत में पढ़ना है, किसी हालत में भी आपके ऊपर नमाज माफ नहीं है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबुन मौकूता, बेशक हर मुसलमान और औरत पे फर्ज है, मर्द औरत पे फर्ज है अपने मुकर्रर वक्तों में, जो मुकर्रर है नमाज का, यानी जोहर का टाइम है तो जोहर की नमाज आप जोहर के टाइम पे पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप खाली लेट हो रहे हैं, ये चीज गलत है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको अमल को शुरू करना है। आपको जोहर की नमाज मुकम्मल तरीके से आपने पढ़ ली, उसके बाद आप अदब के दायरे में बैठ जाएं, ठीक है, आजिजी के साथ। आपको क्या करना है, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद शरीफ आपके जो भी याद हो वो पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के पावरफुल नाम 11 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इंशाअल्लाह अगर आपको समझना है तो स्क्रीन पर आप देख के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या आपको कितनी मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा। उसके बाद आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी आपकी 11 तस्बीह हो जाए, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीमू या अलीमू या अलीमू, इसको भी आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो तस्बीह है उसको भी आपको 11 ही मरतबा इस तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू। ये आपकी मुकम्मल तरीके से 11 मरतबा हो गई, मुकम्मल तरीके से आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको क्या करना है, मुकम्मल तरीके से वजीफा हो गया। आप पहले शीशी में, बोतल में पानी ले लें, उसके बाद इस अमल को शुरू करें। दोस्तों, आपका अमल हो गया। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी वो आपको लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद आप जो है पानी पे दम करें और दवाई है उस पे दम करें। और जिसको ये बीमारी है, कोई भी आपके घर में कोई भी शख्स है, आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालिदा हैं, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, जिस तरीके से भी कोई भी आपके घर में परेशान है तो उसके ऊपर दम कर दे इंशाअल्लाह। अगर आप हो सके, जिसको ये बीमारी है वो कर सके वो भी कर सकता है, अगर वो करने लायक नहीं हो, उससे नहीं हो पा रहा है, अगर दूसरा भी कर सकता है, यानी दूसरा करके दे सकता है। शर्त ये है कि आपको अच्छी तरीके से करना है और इस पे अकीदा करना। अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आप कहीं से आप कोई भी काम हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 स्क्रीन पर वीडियो है, अभी इस पे आप क्लिक करें और ये बहुत ही आपके काम आने वाली है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरख्वास्त।